हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत देखेंगे मुग़ल काल के अंदर। देख रहे थे हम लोग पहले पिछले वीडियो में बाबर के बारे में देखा, आज हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो जो हुमायूं था इसका जो टाइम पीरियड देखा जाए तो 1530 से लेकर के 1540 और 1555 से लेकर के 1556 दो टाइम पीरियड पर इसने शासन किया था। 1555 में जब आता है तो सिर्फ एक साल ही शासन कर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। तो जो हुमायूं था इसका जो पूरा नाम था वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर क्या था कि जो हुमायूं था इसके पिता का नाम बाबर था और माता का नाम माहम बेगम था। इसका जो जन्म हुआ था वो 1508 में काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आ जाता है क्या कि हुमायूं के 3 भाई थे और एक क्या थी, इसकी बहन थी। 3 भाइयों के अगर नाम हम लोग देखें तो कामरान, अस्करी, हिंदाल और बहन का नाम था गुलबदन बानो बेगम, जिसने बाद में हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, ये ध्यान हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है क्या, हुमायूं द्वारा कुछ काम भी किए गए थे। इसने एक दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। हुमायूं जो था ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। तो ये क्या करता था, सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि हुमायूं जो था मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। ठीक है, फिर आ जाता है इसके द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध थे। जैसे पहला जो इसका युद्ध था वो देवरिया का युद्ध था, 1531 में लड़ा था इसने, जिसमें प्रताप रुद्र देव को इसने पराजित किया था। पराजित क्या कह सकते हैं, उसके उनके साथ इसने संधि कर ली थी। ठीक है, क्योंकि इससे इनके व्यवहार अच्छे थे, लेकिन अब युद्ध का क्षेत्र था तो उसमें क्या किया इसने, फिर इनके साथ संधि कर लेता है और वापस चला आता है 1531 में। फिर 1532 में देखा जाए तो इसने दोहरिया का युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसके विरुद्ध था? तो महमूद लोदी के विरुद्ध था। अफगान शासक था महमूद लोदी जो था, उसके विरुद्ध इसने युद्ध लड़ा था और उसको पराजित कर लिया था। ठीक है, तो ये 1532 में। 1532 में इसने क्या किया था, चुनारगढ़ एक क्षेत्र है जहाँ का इसने घेरा डाला, और वहाँ पे उस समय कौन था? तो उस समय वहाँ पर शेर खां था शासन। ठीक है, कहते हैं कि हुमायूं की जो सबसे बड़ी गलती थी उसके शासनकाल में वो यही थी कि शेर खां से उसने 1532 में जब चुनारगढ़ का घेरा किया तो उसने संधि कर ली, और शेर खां ने क्या किया, अपने बेटे कुतुब खां को इसके साथ भेज दिया था इसकी सेवा करने के लिए। ठीक है, तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसको ही नहीं पता था कि शेर खां के मन में क्या चल रहा है ना। उसने क्या सोचा कि जब अभी इनके साथ संधि कर लेते हैं, क्योंकि तब वो कमज़ोर था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई आगे जा करके उसने क्या किया, फिर हुमायूं के साथ युद्ध भी किया। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कि इसकी जो गलती अगर देखा जाए, कुछ इतिहासकार कहते हैं तो यही थी कि चुनारगढ़ का जो इसने घेरा डाला जब, तो क्या किया 1532 वाले टाइम पीरियड पर, तो इसने संधि कर ली थी शेर खां से। फिर आगे चलकर देखते हैं तो क्या होता है कि जब कुछ टाइम बीतता है तो 1538 के आसपास, ठीक है, 1538 में इसने क्या किया, एक युद्ध किया जिसको बोलते हैं क्या, आपका यही चुनारगढ़ का ही युद्ध था, जिसमें इसने क्या किया कि जब शेर खां और इसने हुमायूं के बीच में संघर्ष हुआ, तो उस समय शेर खां वहाँ पर था नहीं, बंगाल के क्षेत्र में गया था। तो उसने क्या किया, हुमायूं ने उस समय तो चुनारगढ़ को जीत लिया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो शेर खां से क्या हो गई, इसकी भिड़ंत हो गई। और उस कौन सा स्थान था जहाँ पर भिड़ंत हुई, तो 1539 में एक स्थान है जिसका नाम है चौसा का। चौसा एक पड़ता है बिहार में, एक जगह है, वहाँ पर इससे क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य था? तो शेर खां और हुमायूं की मदद है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शेर खान ने हुमायूं को यहाँ पर पराजित कर दिया था, और इसने अपनी उपाधि धारण की थी शेर शाह। तभी से इसका नाम पड़ गया शेर शाह सूरी, पूरा नाम पड़ गया था। ठीक है, और इसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो शेर शाह जो था, इसको शेर शाह की उपाधि दी किसे? शेर खां को शेर शाह की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी एक था, उसने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उसने एक बार क्या किया था, एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था, जिस वजह से क्या किया गया था, इसको शेर शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर क्या आ जाता है कि 1540 में क्या किया इसने, बेलग्राम का युद्ध किया, या कन्नौज का युद्ध भी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जब चौसा का युद्ध हुआ था तो जो पराजित किया हुमायूं को, तो उसने क्या, शेर शाह ने, तो उस पराजित जब हुआ तो ये भागा था, कहते हैं, घोड़ा लेकर के, और ये नदी में गिर पड़ा था। तो एक निजाम नाम का एक नाविक था जिसने इसकी जान बचाई थी हुमायूं की।
तो जब वापस हुमायूं आता है 1555-56 में, तो उसको एक दिन का बादशाह बनाता है। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक दिन का बादशाह बना था मुगल टाइम पीरियड में। तो एक निजाम नाम का नाविक था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, वो बना था क्या, एक दिन का बादशाह। किसने बनाया था, तो हुमायूं ने बनाया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। क्यों बनाया, तो कि जब वो शेर खां से हार करके या पराजित होकर भाग रहा था घोड़ा से, तो वो नदी में गिर पड़ा था और उसकी जान बचाई थी निजाम नामक नाविक ने। फिर इसके बाद 1540 में एक युद्ध होता है हुमायूं का ही, तब वो दिल्ली भाग गया था। दिल्ली में फिर जाके युद्ध करता है कौन, शेरशाह सूरी जो था, क्योंकि अब उसका तो मनोबल ऊंचा उठ गया, तो जानता था कि मैंने हुमायूं को एक बार क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। तो दोबारा फिर उसने क्या किया, बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध जिसको कहते हैं, उस युद्ध में इसने फिर से हुमायूं को पराजित किया। लेकिन इस बार जब हुमायूं को पराजित किया तो उसे बाहर निकाल दिया, निष्कासित कर दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, और कहते हैं कि वो सिंध के क्षेत्र में भाग गया था हुमायूं। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या कि किसी से हुमायूं से एक रिलेटेड एक और बात है, जब एक बार इसने 1536 के आसपास बहादुर शाह से भी संघर्ष किया था। तब क्या हुआ था कि रानी कर्णवती से क्या हुआ था, रानी कर्णवती ने हुमायूं के पास संदेश भेजा था कि आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो रानी कर्णवती और हुमायूं में भाई बहन का रिश्ता था। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया था, पहले तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में लौटते वक्त जब बहादुर शाह जीत करके लौट रहा था, तब उसने हुमायूं ने संघर्ष करके बहादुर शाह को पराजित कर दिया था और अपनी बहन का बदला लिया था, देखा जा सके। तो ये रानी कर्णवती और हुमायूं की एक कहानी का भी एक देखा जाए एक स्रोत होता है। कौन सा, 1536 में संघर्ष हुआ था हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है। फिर क्या होता है कि 1555 में जब हुमायूं वापस आता है सरहिंद के क्षेत्र से, सरहिंद के क्षेत्र में, ठीक है, तब उसने क्या करता है कि पहले मच्छीवाड़ा में लड़ाई करता है, फिर सरहिंद के क्षेत्र में 1556 में लड़ाई करता है। ठीक है, और तब सूरवंश के शासकों को पराजित कर देता है। ठीक है, और वापस इसने क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता है, सूरवंश वहाँ पे खत्म कर देता है। ठीक है, लेकिन जो 1540 से लेकर के 1555 तक टाइम पीरियड था, ये सूरवंश चल गया था। यानी बीच मुगल काल में एक छोटा सा एक गैप था सूरवंश का। ठीक है, हालांकि शेरशाह सूरी पूरे टाइम पर नहीं था, शेरशाह सूरी जो था 1540 से 1545 तक ही था, लेकिन सूरवंश जो पूरा चला वो 1540 से लेकर के 1555 तक। तो हुमायूं 1556 में उसकी मृत्यु कैसे होती है हुमायूं की, तो हुमायूं की मृत्यु देखा जाए तो एक बड़ा अलग तरह का एक घटना थी। उसने जो अपना पुस्तकालय बनाया था दीन पनाह नाम से, कहते हैं उसी की सीढ़ियों से वो गिर करके मर गया था, मृत्यु हो गई थी उसकी सीढ़ियों से गिर करके। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो इस पर एक इतिहासकार लैम्पून है, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हुमायूं ने गिरते पड़ते शासन किया, उसी प्रकार हुमायूं की गिरते पड़ते मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि किस इतिहासकार ने ये कहा था कि जिस प्रकार हुमायूं ने गिरते पड़ते शासन किया, उसी प्रकार हुमायूं की गिरते पड़ते मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार का नाम क्या था, लैम्पून। लैम्पून नाम के इतिहासकार थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ इतिहासकार जो कुछ वाक्य कह जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और हुमायूं की जो कथा है यानी जीवनी टाइप का देखा जाए तो वो लिखा था किसने, हुमायूं नामा लिखी गई थी। किसने लिखी थी, इसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बानो बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उसने लिखी थी। ठीक, तो ये क्या था, हुमायूं के बारे में मैंने आज आपको छोटी सी थोड़ी सी जानकारी दी, या कह सकते हैं चर्चा की हुमायूं के टॉपिक पर। ठीक है, तो अब हुमायूं का जब शासन खत्म होता है तो उसके बाद इसके पुत्र का शासन शुरू होता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, अकबर। ठीक है, अकबर का शासन फिर शुरू होता है 1556 से। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, लेकिन अकबर जो था कह सकते हैं कि बहुत अच्छा शासक था, है ना। अगर मुगल काल में देखा जाए तो उस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए हुमायूं का जो टॉपिक था उसमें मैंने आज आपको छोटी सी जानकारी दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।